क्या आप जानते हैं कि सन 2011 के अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया में हर साल कुल खुराक का 1/3 हिस्सा ज़ाया कर दिया जाता है, जबकि दुनिया में खुराक से महरूम लोगों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। खदशा है कि सन 2030 तक दुनिया भर में भूख से मुतासरा लोगों की तादाद 84 करोड़ तक जा पहुँचेगी। ये अंदाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है। पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में भी खाने का ज़या मामूल है, चाहे कचरे का डब्बा देख लें या फिर शादी की तकरीबात। एक तरफ जहां खुराक ज़ाया हो रही है, वहीं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2019 में कम से कम 31 लाख लोग शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतासिर हुए। 5 साल से कम उम्र के 17% से ज़्यादा पाकिस्तानी बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार रहे, जबकि 5 साल से कम उम्र के 40% से ज़्यादा बच्चे मुकम्मल नशोनुमा ना होने की वजह से छोटे कद और कमज़ोरी का शिकार थे। इस वक्त लाहौर से स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफ़ा अहमद, जो रिस्क नामी तंजीम के बानी हैं। उनकी तंजीम का मकसद खुराक के ज़या को रोक कर भूख की वबा का मुकाबला करना है। हुज़ैफ़ा, आपकी टीम रेस्टोरेंट्स जैसी जगहों से बच जाने वाले खाने को इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों में तकसीम करती है। क्यों आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, और कोरोना के दौरान इस ज़रूरत को कैसे आपने डील किया? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। रिस्क पिछले 6 सालों से फूड वेस्टेज की एडवोकेसी कर रहा है और इसके ऊपर हमारी एक बहुत एग्रेसिव कैंपेन है कि पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपने बताया कि 1/3 ऑफ द फूड इज वेस्टेड, और उसके बावजूद दादोशुमार कहते हैं 36 मिलियन टन जो है खाना ज़ाया हो जाता है। जबकि मेरी अपनी वालदा और काफ़ी ऐसे लोग मेरे अपने घर में एक दस्तरखान लगा रहे थे पिछले 30-35 साल से, और वहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। और इस अलमिये ने हमें मजबूर किया कि जहां लोग खाने के लिए बढ़ते जा रहे हैं, वहां उस जैसे मुल्क में, गरीब मुल्क में खाने का ज़िया किसी ज्यादती या बहुत बड़े जुर्म से कम नहीं, जिसने हमें अपनी लम्स की, अपनी यूनिवर्सिटी की जिंदगी में मजबूर किया कि हम एक वेंचर का आगाज करें जिसका नाम था रिस्क, जो कि यही करता है कि जहां से भी खाना सप्लाई चेन में फ्रॉम फार्म टू फोक बचता है, उसको पिक करते हैं और पहुंचाते हैं उन गलियों में, उन इदारों के पास, उन लोगों के पास जिसको उसकी जरूरत है। तो ये बताइए कि ये तो आप एक गैर सरकारी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर रहे हैं, क्या आपकी अपनी रिसर्च में हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर रही है या मदद करती है आप जैसी तंजीमों की? देखिए, हुकूमत का अभी तक फूड वेस्टेज के ऊपर रुझान बहुत कम है, क्योंकि हुकूमती चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं और भूख के तो बहुत ज्यादा है। इस हुकूमत ने भूख के ऊपर ध्यान जरूर दिया, लेकिन फूड वेस्टेज एक ऐसा इशू है जिसको कर्व करने के लिए हमें फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बहुत शदीद इक़दाम की जरूरत है। फूड वेस्टेज के ऊपर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, किसी के ऊपर बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, हमारे पास एग्जैक्ट अदादो शुमार ही नहीं है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कि फार्म लेवल के ऊपर किस चीज का ज़िया है, किस अनाज का ज़िया है। हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जब तो हमारा तो एग्रीकल्चरल वेस्ट शायद बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हमारा इदारा अब इसके ऊपर काम कर रहा है कि हम छोटी छोटी रिसर्चेस भी कंडक्ट कर रहे हैं और फार्म लेवल जो, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि एक फार्मर का, छोटे फार्मर का, बड़े फार्मर का कैपेसिटी और इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स ना होने की वजह से कितना ज्यादा लॉस है, जिसका उसको इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है और माशरे में फूड की ग़िज़ाई किल्लत भी हो रही है, जिससे भूख का अगेन प्रॉब्लम जो है उसको बहुत तकवीत मिल रही है। तो दुनिया में, आखिरी सवाल, दुनिया में कौन सा मुल्क है आप समझते हैं जो कि एक एग्जाम्पल है खाने के ज़िया को रोकने के सिलसिले में और भूख कम करने के सिलसिले में? देखिए, यूरोप के काफी ममालिक हैं जिन्होंने इकदाम उठाए हैं। फ्रांस, स्पेन के अंदर आप देखेंगे लॉज आए हैं जो कि सुपरमार्केट को बाउंड करते हैं और उनके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। अगर कोई उनके पास खाना ज़ाया हो जाए, वो फेंक नहीं सकते। हमें भी ऐसे, अमेरिका के अंदर गुड समैरिटन लॉ है जो कि एनकरेज करता है रेस्टोरेंट्स को कि वो खाना डोनेट करें, उसके अगेंस्ट उनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो हमें भी इन ममालिक के, कुछ सेलेक्टिव ममालिक के जो यूरोप के और अमेरिका के, इनके लॉज को एटलीस्ट अडॉप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट और पॉलिसी लेवल के ऊपर, ताकि हम इन इक़दामात को, हमारी जैसी तंजीमों को फायदा हो और वॉलंटियर्स को फायदा हो, और इदारों को जिनके पास खाना ज़ाया होता है उनको कोई पॉलिसी, उनके ऊपर कोई बाइंडिंग, कोई रूल्स आए और कोई फैसिलिटेशन मिले ताकि वो अपना खाना डोनेट कर सकें। हुज़ैफ़ा अहमद, हमारा साथ देने का लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया।